Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 10 of class 4th of science subject. The name of the chapter is Force, Energy and Machine. In this chapter we cover all these topics: force, gravity, friction, energy, types of energy, work, simple machine. First topic is force. So what is force? पुश एंड पुल आर टाइप्स ऑफ फोर्स. अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फोर्स होता है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स गिवन अ बिलो. व्हाट आर द पीपल इन दिस पिक्चर्स आर डूइंग. अब देखो बेटा, आप अपनी ये बुक की पिक्चर्स में देखिए. कहते हैं ये अलग अलग सिचुएशंस हैं. अभी अलग अलग सिचुएशंस में लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ तो किसी ऑब्जेक्ट को वो पुश कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. सो राइट पुश और पुल इन द बॉक्सेस टू डिस्क्राइब द एक्शन. अब ये पिक्चर्स को देखकर आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स के नीचे लिखना है कि कहाँ पर वो पुश कर रहे हैं और कहाँ पे वो पुल कर रहे हैं. पुश का मतलब होता है किसी चीज़ को, लाइक जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैंने मूव किया तो ये क्या हुआ, पुश हुआ. ठीक है, अगर मैं उसको अपनी तरफ खींच रही हूँ तो वो क्या होता है, पुल. तो व्हाट यू हैव टू डू, आप सबको क्या करना है, आपको ये पिक्चर्स को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि किस सिचुएशन में वो पुश कर रहा है और किस में वो पुल कर रहा है. अब हमें जब किसी भी चीज़ को पुल या पुश करना होता है तो उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी होती है. देन व्हाट कैन फोर्स डू. अब फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. ठीक है, कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हम फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं. फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर होता है, जब वो नहीं चल रहा, रेस्ट का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है तो उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. अब फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को और डायरेक्शन को भी चेंज करता है. इवन थर्ड पॉइंट में जैसे बोला है कि जो फोर्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलते चलते ऑब्जेक्ट को भी अगर हमें रोकना है तो वी कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स. फोर्स को अप्लाई करके हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं. वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. इवन अगर हम बात करें नेचर में तो जो फोर्सेस है मेनली टू काइंड्स की है. ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं. अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एक सर्टेन हाइट से, तो वो जो ऑब्जेक्ट हम लोग जब थ्रो कर रहे हैं एक सर्टेन हाइट से, तो बेटा फेंकने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट भी होता है. अब अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट क्यों होता है, बिकॉज अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. उस फोर्स को नाम दे देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का. तो जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो मेनली क्या करती है, पुल करती है अर्थ को अपनी तरफ, चीज़ों को अट्रैक्ट करने में. अब ग्रेविटी की वजह से ही जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम एक सर्टेन हाइट पे थ्रो करते हैं वो वापस से अर्थ के टूवर्ड्स आता है. An aeroplane is flying high. What will happen if the engines are switched off? कहते जैसे एक एरोप्लेन की हम बात करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है. क्या होगा अगर मैं उसके इंजन्स को बंद कर दूंगी. इमेजिन डैट द अर्थ हैज़ ए नो ग्रेविटी. आप इमेजिन कर लो, अगर सपोज करो अर्थ पर ग्रेविटी ही नहीं हो तो क्या होगा. व्हाट विल हैपन इफ़ यू जंप अप हाई. तो क्या होगा अगर मैं सपोज एक सर्टेन हाइट से जंप करती हूँ या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करती हूँ. द अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑल द थिंग्स टूवर्ड्स इट. आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो अगर तो बेटा ग्रेविटी का कंसेप्ट ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट हवा में ही रहेगा, वो नीचे आएगा ही
नहीं। तो इस तरह से जैसे वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ये सब मेनली क्या होते हैं, हमेशा किस पर होते हैं, अर्थ के ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी का कंसेप्ट होता है, और वही ग्रेविटी की कंसेप्ट की वजह से एक जो ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन हाइट से थ्रू होता है तो अर्थ क्या करता है, उसको ड्यू टू ग्रेविटी ई के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेन क्या करती है, जितने भी थिंग्स होती हैं या जितने भी अर्थ के सराउंडिंग में चीज़ें हैं उन सबको होल्ड करता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स मेनली क्या होती है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये मेनली अपोजिंग फोर्स होती है, ये हमेशा अपोज करती है ऑब्जेक्ट को, और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगती है। देखो, जब हम कोई भी दो सरफेसेस को रब करते हैं अगेंस्ट ईच, ठीक है, कोई भी दो मैंने सरफेसेस ले लिए और उसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो जब हम रब करते हैं तो कहते हैं रब करने पर क्या होता है, कुछ ना कुछ एक अपोजिंग फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ मैं रब कर रही हूँ वो उस पर अटेन कर कर रहता है। देखो, लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। अब देखो, इसको एक्सप्लेन किया है विद दिस एक्टिविटी। हम एक कॉटन वूल बॉल ले लेंगे, सैंड पेपर ले लेंगे, स्मॉल मिरर लेंगे, टेबल या डेस्क ले लीजिए। फिर आपने क्या करना है, वो जो 1 कॉटन बॉल ली है ना, उसको एक ग्लास मिरर के ऊपर जो है रब करना है। अब वो जो रब की हुई है कॉटन बॉल को ऊपर से, फिर आपने उसको क्या किया, डेस्क के ऊपर भी रब किया, ठीक है। और फिर एक सैंड पेपर भी होता है बेटा, ये हमारी साइंस की लैब में होता है, तो सैंड पेपर के ऊपर भी आपने उस कॉटन वूल बॉल को रब किया। अब जब आपने डिफरेंट एंड सब्सटेंसेस पर उस कॉटन वूल बॉल को आपने रब किया तो देखिए क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशन होगी। तो बेटा इसका कंक्लूजन निकलेगा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव द कॉटन बॉल ओवर द सैंड पेपर। अगर मुझे कॉटन बॉल को सैंड पेपर के ऊपर रब करना है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि सैंड पेपर का जो सरफेस है वो काफ़ी रफ़ होता है। रफ़ का मतलब होता है खुरदरा, काफ़ी रफ़ होता है। तो कहते हैं अगर हमें कॉटन बॉल को ईज़िली मूव करना है ना, तो कॉटन बॉल जो है वो ईज़िली मूव करेगी ग्लास मिरर के ऊपर। ग्लास मिरर के ऊपर क्यों ईज़िली मूव करेगी, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। You can move the cotton ball easily over the mirror due to the less friction। अब फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट होता है ना वो सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो सरफेस स्मूथ होगा तो नो डाउट फ्रिक्शन बहुत कम लगेगी, बट अगर तो वो सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। सो फ्रिक्शन इज़ कॉज्ड व्हेन टू सरफेस मूव अगेंस्ट ईच अदर। अब फ्रिक्शन का कंसेप्ट कब आता है, फ्रिक्शन का कंसेप्ट तब आता है जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो एक फोर्स उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में लगती है उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा, रफ मतलब खुरदरा सरफेस होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन ग्रेटर होगा। सपोज डू वन थिंग बेटा, आप सब करना, आपके जो पाम हैं उनको आप रब करना, ठीक है, अपने हाथों को रब करना। तो देखना क्या होगा कि आपके जो हाथ हैं वो क्या होंगे, वार्म हो जाएंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। फिर उसके बाद अप्लाई 4 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन योर पाम। अब पहले विदाउट ऑयल आपने किया, उसके बाद अपने हैंड्स पर 2 या 3 ड्रॉप्स जो है ऑयल के फेंक कर फिर आप अपने हाथों को रब करो। जब आपने रब किए दोनों हाथों को फिर से, तो फिर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वो ईजिली ही जो है आपस में स्लिप होंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है, ईजिली स्लिप हो जाएंगे और वो वार्म भी नहीं आएंगे क्योंकि सरफेस किस में चेंज हो गया, रफ सरफेस चेंज हो जाता है स्मूथर सरफेस में। तो जब वो स्मूथ हो रहा है तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी क्या होगा,
कम हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी फ्रिक्शन फोर्स की अपनी डेली लाइफ में। जैसे हमारे शूज़ होते हैं, शूज़ के सोल्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, व्हीकल्स के टायर्स होते हैं। तो मेनली अगर जितना भी रीजन और जो सरफेस रफ होगा उस केस में उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्रिक्शन होगी। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो मेनली एक्सीडेंट को भी होने से बचाते हैं, ठीक है, कोई स्लिप वगैरह ना हो जाए, कंट्रोल करते हैं हमारे व्हीकल्स को वो। और जितना ज़्यादा रफ रीजन होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का मतलब होता है, कहते हैं सपोज द एबिलिटी टू डू द थिंग्स। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? आवर बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, आपकी सिचुएशंस दे दिए कि लिफ्ट योर शू बैग, लिफ्ट योर स्कूल बैग, लिफ्ट अ चेयर, पुश अ टेबल, पिक अप अ पेंसिल एंड राइट, टाई योर शू लेस। अगर हमने अपने बैग को उठाना है, स्कूल बैग को, या चेयर को उठाना है, या टेबल को पुश करना है, या पेंसिल को पिक करना है और लिखना है, ठीक है, शू लेसेस को अगर हमें टाई करना है, तो इन सब एक्शंस को करने के लिए क्या चाहिए? हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। हम किसी भी चीज़ को वो लिफ्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, बट इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क विद स्ट्रेंथ। किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी भी होती है। फर्स्ट वन इज़ योर मस्कुलर एनर्जी एंड सेकेंड वन इज़ योर सोलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं? किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये अपने मसल्स को यूज़ करते हैं। अब वो जो मसल्स यूज़ कर रहे हैं वो मसल्स वर्क तभी करेंगे जब हमारी बॉडी में क्या होगा? एग्जैक्टली फूड इनटेक होगा। तो हम खाना खाते हैं, खाना खाने पर हमारी बॉडी पर एनर्जी आती है और एनर्जी आने पर हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, बट उसमें जो एग्जैक्टली फंक्शनिंग किसकी हो रही है? मसल्स की। सोलर एनर्जी क्या होती है? ये जो वर्ड होता है सोलर, सोलर का मतलब होता है सन, कि वो वाली एनर्जी जो सन से जनरेट होती है उस एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। इवन सी, ये एक सोलर कुकर हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सन की हेल्प से चलता है, और इवन जैसे इस पर सन की लाइट पड़ती है तो हम बेटा इस पे भी क्या कर सकते हैं? ईजिली अपना फूड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं सोलर कुकर को यूज़ करके। तो जो सोलर कुकर होता है या सोलर हीटर होता है, ये मेनली क्या करते हैं? हम लोग फूड के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो है सन की प्रेजेंस में ही चलता है। प्लांट्स ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। और अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स को भी कहाँ से एनर्जी मिलती है? प्लांट्स ऑल्सो गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन। तो प्लांट को भी सन से ही एनर्जी मिलती है। तो ये सब जो कंसेप्ट हैं वो किस में आते हैं? सोलर एनर्जी में। नेक्स्ट वन इज़ विंड और वाटर एनर्जी। अब विंड और वाटर एनर्जी मेनली क्या होती है? हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। विंड और वाटर एनर्जी जो होती है, लाइक सी, जैसे ये बनाया, ये विंड मिल का कंसेप्ट है। ये जो इसके विंग्स होते हैं, जैसे ही हवा चलती है तो ये मूव करते हैं, और इसके साथ जो है एक रोप लगाई होती है और उसके साथ बकेट लगाई होती है। तो वो जैसे ही मूव करते हैं तो वो बकेट भी क्या करती है? मूव करती है, और जो वाटर का फ्लो होता है वो स्टार्ट हो जाता है होना। तो इस तरह से वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, कार होगी, स्कूटर्स हो गए, ये सारे मूव करते हैं, पर ये मूव तभी करते हैं जब उनको क्या प्रोवाइड होता है? फ्यूल्स। तो फ्यूल में पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, सीएनजी भी आता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
कैरोसिन भी होता है। तो इस तरह से जब हमने व्हीकल्स को रन करना होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर जाना होता है, तो वो चीज़ लेने के लिए ये हमारे व्हीकल्स को क्या चाहिए, फ्यूल्स चाहिए। तो फ्यूल्स क्या होता है, मटीरियल होता है जो मेनली क्या करता है, जब वो बर्न होता है तो वो हीट और पावर को प्रोड्यूस करता है। इवन जब हम अपने घर की बात करते हैं, हमारी मदर जो है घर पे फूड बनाती है तो वो कौन सा फ्यूल यूज़ करती है, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी फ्यूल यूज़ होता है घर पे भी खाना बनाने के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्क। अब वर्क क्या होता है, वर्क भी सेम हमारा फोर्स की तरह ही कंसेप्ट होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग वर्क का नाम दे देते हैं, उसे वर्क कहते हैं। जैसे सपोज ये दो केसेस दे दिए, यश और यामिनी हैं, ये क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब जब वो फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अब देखिए ये क्या है, ये एक बॉक्स को मूव कर रही है और ये एक वॉल को मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जो यामिनी है जब वो फोर्स लगाएगी तो जो बॉक्स है वो तो ईजिली मूव कर जाएगा और कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। पर क्या यश अगर फोर्स लगाएगा तो वॉल मूव करेगी, नहीं करेगी। तो इस केस में हमारा वर्क डन 0 होगा और इस केस में हमारा वर्क डन होगा। क्यों, क्योंकि वर्क का मतलब होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो डैट मीन उस ऑब्जेक्ट पे ये जो है वर्क लगा है, उस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। ओके। देन सिंपल मशीन्स अगर हम लोग बात करें तो कहते मेनली अगर हमने अपने घर पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, कार और बस को यूज़ करते हैं। कार और जो बस होती है ये मेनली क्या करती है, हमें अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पर हमें पहुंचना है बहुत ही जल्दी पहुंचा देते हैं। अब ये जो कार और बसेस होती हैं ये मेनली क्या होती है, इनका वर्क इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मशीन से बनी होती हैं। इवन घर की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ अगर हमें अपनी करनी हो, लाइक जैसे ग्राइंडर का कंसेप्ट हो गया, वॉशिंग मशीन का हो गया, मिक्सर हो गया, तो हम ये सारी मशीन्स को यूज़ कर कर अपनी डेली लाइफ के जितने भी वर्क होते हैं बहुत ईजीली और फास्टर कर लेते हैं। अब जैसे कटिंग वेजिटेबल्स, हम वेजिटेबल्स कैसे काट सकते हैं बहुत जल्दी, वी यूज़ चॉपर। ठीक है, कटिंग पेपर और क्लॉथ बाय यूजिंग सीज़र। ओपनिंग अ बॉटल को अगर हमने खोलना है फास्टली तो वी यूज़ ओपनर। ठीक है, सेंडिंग एंड ईमेल को हमने अगर सेंड करना है तो वी यूज़ कंप्यूटर्स। तो इस तरह से हमारी लाइफ में अब क्या हो गया, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं और उस मशीन्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को बहुत ही ज़्यादा ईजी वे से कर सकते हैं और इवन फास्टर कर सकते हैं। बट जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो मेनली कैसे बनती हैं, जब हम ये छोटी छोटी मशीन्स को कंबाइन करते हैं। तो जो सिंपल मशीन्स होती हैं ये मेनली हमारे वर्क को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती हैं। कुछ जो होती हैं वो मेनली हम लोग अगर बात करें तो उनको हम लोग यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के ही लिए। जैसे उसमें से कुछ टाइप की सिंपल मशीन्स हैं, लीवर, पुल्ली, व्हील, एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू एंड वेज। तो ये मेनली क्या होता है, एक एग्जैक्ट पर्पस के लिए ही इनको यूज़ किया जाता है। जैसे लीवर है, लीवर हमारी एक सिंपल मशीन होती है जो मेनली वेट को लिफ्ट करने के लिए उठाई जाती है। ठीक है, यूज़ की जाती है। जैसे सपोज ये देखिए इतना बड़ा स्टोन है, इसको अगर हमें उठाना है तो उसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे, लीवर को यूज़ करेंगे ताकि मैं ईज़िली जो है इस स्टोन को उठा सकूँ। और इवन आप एग्जांपल दे सकते हो सीसॉ की भी, जो पार्ट में सीसॉ लगे होते हैं वो भी लीवर का ही पार्ट होता है। इंक्लाइन प्लेन मेनली क्या होता है, ये एक फ्लैट सरफेस होता है, एक तरफ से काफ़ी ऊंचा होता है और एक तरफ से काफ़ी नीचे जाता है, तो ये इंक्लाइन शेप में होता है। तो इस केस में जो एनर्जी और जो फोर्स होती है ऑब्जेक्ट की इंक्लाइन प्लेन में लगने में बहुत कम होती है। आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे रैम्प्स होते हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, स्लांटेड रोड्स होगी, ये जो स्लाइड्स होगी, ये एग्जांपल है इंक्लाइंड प्लेन की। व्हील एंड एक्सेल,
व्हील और एक्सेल जो है ये भी एक अनदर सिंपल मशीन है। एक्सेल जो है उसके नीचे रॉड्स लगे होते हैं व्हील्स की शेप में, ऐसे गोल गोल। तो ये जो व्हील्स होते हैं ये मेनली इजीली मूव कर देते हैं हमारी, अगर हमें थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हील एंड एक्सेल को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, रोलर हो गया, आपके स्केट्स हो गए, स्विंग मशीन होगी, डोर नॉब्स हो गए, हमारे ट्रॉली बैग्स हो गए। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, व्हील एक्सेल होते हैं। स्क्रू एक एक्चुअली इंक्लाइन प्लेन होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें जो है किसी चीज़ को रेज़ करना है और इवन होल्ड करना है उसी को साथ ही में, तो उसको हम लोग होल्ड और रेज़ करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम लोग स्क्रू कहते हैं। जैसे सपोज करो ये जो पिक्चर है आपकी, ठीक है, ये जो लड़की है, द गर्ल इन दिस द पिक्चर इज अ टेकिंग ऑफ द लिड ऑफ द जार। ये जो एक जार है उसका जो ढक्कन खोलने के लिए लड़की क्या कर रही है, व्हेन यू टर्न द लिड इट रेजेस और द लोअर। जैसे ही हम लोग उस लिड को खोलेंगे तो उस लिड को खोलने के लिए उसने क्या किया है, स्क्रू को वो यूज़ किया है, ठीक है, स्क्रू को यूज़ किया है। इवन उसने जो है कीज जो है रिंग्स है उनको भी यूज़ कर कर वो लिड को ओपन कर कर वो जार को ओपन किया है। देन वेज भी मेनली एक सिंपल मशीन होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए। वेज जो है वो मेनली 2 इंक्लाइन प्लेन से बनता है। ये जो प्लेन्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से मीट करते हैं एक शार्प एज में, और ये जो शार्प एज होता है यही मेनली स्प्लिट करता है थिंग्स को। तो प्रॉबेबली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वेज है ये भी डेली लाइफ में हर जगह यूज़ किया जाता है। और जो फॉक है अगर हम लोग बात करें कि फॉक की, तो हम लोग क्या करते हैं, इवन अगर किसी चीज़ों को हमें कट करना है, स्प्लिट करना है, फूड अपार्ट, तो हम उसके लिए भी वेजेस को यूज़ करते हैं। जैसे वेज में आपके एग्जांपल आ जाएंगी, नाइफ्स हो गए, एक्सेस हो गए, फॉक्स हो गए, नील्स हो गए। देन पुली भी एक सिंपल मशीन होती है जो व्हील से और रोप से बनी होती है। रोप क्या करता है ये जैसे रोप जो है हमने व्हील के साथ कनेक्ट किया होता है वन एंड, और उसके साथ अटैच्ड होता है, और फिर वो पुल करता है पुली को, ताकि व्हील जो है वो एग्जैक्टली रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, और वो जो वाटर है जो बकेट में हम लोग लिफ्ट करना चाहते हैं वो इजीली लिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से पुली जो है वाटर को लिफ्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो that is your chapter. Please read the chapter from your book. If you have any doubt, send it on a WhatsApp group. Read it carefully and try to do the back exercise. Any doubt, ask me on a WhatsApp group. Thank you and have a nice day.